मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप सभी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो कि क्लास 9th का लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देखने वाले हैं। मेरे बच्चों, मैंने अनेक बार ये लिख रखा है और हमारा मानना भी है, रटो नहीं बनाना सीखो। अर्थात क्वेश्चन आंसर आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि इतने सारे पाठ हैं, कहाँ तक रटोगे आप। इसलिए आप इस को ध्यान देकर समझिए मेरे बच्चों। बस ज़्यादा समय न लगा करके मैं आपके क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वाज थे अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो मेरे बच्चे, अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक उल्म शहर में पैदा हुए थे। अब इसका आंसर देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, ये आपको क्वेश्चन से ही उतारना है, आगे जोड़ देना है ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। बस ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काज्ड हिज मदर टू थिंक ही वाज ए फ्रेक, क्या कारण बना हिज मदर, उसकी माँ के लिए, टू थिंक सोचने को, ही वाज ए फ्रेक, कि वह एक सनकी है। तो मेरे बच्चे, वाट की जगह पर केवल आपको थोड़ा सा जोड़ देना है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो महसूस करती थी कि उसके बालक का सिर बहुत बड़ा है, इसलिए वो उसे फ्रेक मानती थी। बस वाट की जगह क्या आपको लगाना है, द लार्ज शेप ऑफ हर ऑन सनसेट, उसके अपने बेटे के सिर का बड़ा आकार, काज्ड हिज मदर टू थिंक ही वाज ए फ्रेक, कारण बना उसकी माँ को सोचने के लिए, ही वाज ए फ्रेक, वह एक सनकी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फिजिकल इनएबिलिटी डिड एडिसन हैव even when he was 2.5 years old, and even when he started speaking he still had a problem, what। तो मेरे बच्चे, what physical inability, क्या शारीरिक अक्षमता, did एडिसन have, एडिसन रखता था, even when, जब वह, even when यहाँ तक कि जब, ही वह, was 2.5 years old, जब वह 2.5 वर्ष का था, and even when he started, और जब उसने शुरू किया स्पीकिंग बोलना, he still had a problem, उसे अब भी एक समस्या बनी हुई थी। what, वह समस्या क्या थी। तो मेरे बच्चे, ये पूरा अर्थ बाकी तो लिखा ही हुआ है, बस आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करना है और जिससे आंसर बन जाएगा। आप देखें इसका पहले आंसर, फिर महसूस करें कि क्या क्या इसमें लगाना पड़ा। इवन व्हेन आइंस्टीन वाज 2.5 years old, जब आइंस्टीन 2.5 वर्ष का था, ही हैड सच फिजिकल इनएबिलिटी, उसमें यह शारीरिक अक्षमता थी, एज टॉकिंग, बोलने जैसी, उसमें बोलने जैसी शारीरिक अक्षमता थी, एंड इवन व्हेन, और जब वह, ही स्टार्टेड, शुरू किया, जब उसने शुरू किया स्पीकिंग बोलना, ही स्टिल हैड ए प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग ट्वाइस एवरीथिंग, तो उसे किसी हर चीज़ को बोलने की, 2 बार बोलने की समस्या थी। आपने देख लिया होगा कि 4 जो रेड कॉलम दिए हुए हैं उतने ही शब्द इसमें केवल जोड़ने पड़े, जबकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। तो मेरे बच्चों, इसी प्रकार से अभ्यास कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, व्हाई डिड हिज प्लेमेट्स कॉल, उसके साथी, प्लेमेट्स मीन्स साथी, कॉल हिम, उसे पुकारते थे, कहते थे, ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भाई। तो मेरे बच्चे, असल में वो किसी से मिलता जुलता नहीं था।
और अच्छा ढंग से व्यवहार नहीं करता था, इसलिए उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। अब आंसर देखिए। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके साथी उसे उबाऊ भाई कहते थे, क्योंकि जोड़ना है आगे, बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू बिहेव देम, क्योंकि वह उनके साथ व्यवहार करना नहीं जानता था। अगर आप पुस्तक के अनुसार लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट डिड अ हेडमास्टर वंस टेल हिज फादर। व्हाट डिड ए हेडमास्टर टेल। एक बार प्रधानाध्यापक ने उसके पिताजी को क्या बताया? तो मेरे बच्चे, प्रधानाध्यापक ने एक बार उनके पिताजी को बताया था कि तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। वो अपने जीवन में कोई भी काम करे लेकिन वो कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। अब इसका आंसर देखिए। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, ये आप अपने क्वेश्चन से ही बनाइए, उतारिए। दैट आगे जोड़िए, दैट आइंस्टीन वुड नेवर मेक a success at anything that he would choose। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ डिड आइंस्टीन फेयर एट द म्यूनिख स्कूल। म्यूनिख के स्कूल में आइंस्टीन ने कैसा प्रदर्शन किया? फेयर मीन्स प्रदर्शन किया, वैसे फेयर मीन्स किराया भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ फेयर प्रदर्शन से लिया गया है। तो आंसर देखिए। आइंस्टीन फेयर्ड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट एट द म्यूनिख स्कूल। मेरे बच्चे, यहाँ पर आप देखें तो फेयर और एट द म्यूनिख स्कूल के बीच में थोड़ा सा भाग जोड़ा गया है, बस उतने से ही तो आपका आंसर बन जाता है। थोड़ी हिंदी भी जान लीजिए। आइंस्टीन ने प्रायः सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने का उस म्यूनिख स्कूल में प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 7। What did Einstein hate about the school? आइंस्टीन स्कूल की किस चीज़ से घृणा करता था? एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितनी उम्र का था? व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल, जब उसने स्कूल छोड़ दिया। फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे बच्चे, वह अपने स्कूल के कड़े अनुशासन से घृणा करता था और उसने 15 वर्ष की अवस्था में स्कूल छोड़ दिया था। अब इसी का आंसर देखिए। क्वेश्चन देखिए। जहाँ पर अबाउट द स्कूल है वहाँ आपको लगाना है स्कूल्स रेजिमेंटेशन, और जहाँ पर आपको उम्र दिखानी है वहाँ पर केवल 15 ईयर्स ओल्ड जोड़ देना है। ये दो चीज़ें जोड़नी है तो आंसर आपका बन जाएगा। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड he was 15 years old when he left the school for good। Question number 8। Why did Einstein want to continue his education in German speaking Switzerland? जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में आइंस्टीन अपनी शिक्षा क्यों जारी रखना चाहता था? तो मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ म्यूनिख स्कूल में वो था तो वहाँ बहुत अधिक कठोर अनुशासन था, लेकिन यहाँ पर अनुशासन उतना कड़ा नहीं था, वहाँ स्वतंत्रता थी, इसलिए वह वहाँ अपना एडमिशन लेना चाहता था, वहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए आंसर देखिए। आइंस्टीन वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ये मेरे बच्चे क्वेश्चन से ज्यों का त्यों उतारा गया। आगे केवल जोड़ना है, बिकॉज इट वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिख स्कूल। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक के विषय में, मिलेवा मैरिक के विषय में आप क्या जानते हैं? तो मेरे बच्चे, मिलेवा मैरिक जो है वह आइंस्टीन के साथ पढ़ती थी और स्विट्जरलैंड को अपनी डिग्री पूरी करने आई थी, और उसने आइंस्टीन से जनवरी में 1903 में विवाह किया और डाइवोर्स और उससे तलाक ले लिया था 1919 में। इसी को आप आंसर में देखिए। वी नो अबाउट मिलेवा मैरिक
that she was a young Serb and Einstein's class fellow, had come to get degree in Switzerland. She married to Einstein in January 1903 and divorced in 1919. Question number 10. After being a university graduate in 1900, what did Einstein do to earn money? 1900 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद आइंस्टीन ने धन कमाने के लिए क्या किया? तो मेरे बच्चे, आइंस्टीन ने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया, कोचिंग वगैरह पढ़ाई और 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक पेटेंट ऑफिस में जो कि बर्न में था वहाँ काम किया ताकि उनकी आजीविका चल सके, वे धन कमा सकें। आंसर देखिए, आफ्टर बीइंग ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन 1900, आइंस्टीन वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत क्या था? तो मेरे बच्चे, आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत यह था कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आपस में निरपेक्ष नहीं होते। इसका आंसर बनाने के लिए देखिए, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी के पास से आंसर की शुरुआत करें। आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट ब्रॉट प्रूफ दैट आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज एक्यूरेट? इसका प्रमाण किस चीज़ ने दिया कि आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत सटीक था? तो मेरे बच्चे, जहाँ पर वाट लगा हुआ है वहाँ पर केवल आपको जोड़ देना है एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, बस आगे जोड़ देना उसी प्रकार से आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज एक्यूरेट। इसमें आपने क्या किया, बस वाट की जगह पर एक सूर्य ग्रहण 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने इसे प्रूव कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हेन डिड अल्बर्ट रिसीव? अल्बर्ट ने कब प्राप्त किया ए नोबेल प्राइज, एक नोबेल पुरस्कार, एंड फॉर व्हाट, और किसके लिए प्राप्त किया? तो मेरे बच्चे, उन्होंने सन 1921 में भौतिकी अर्थात फिजिक्स के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। आंसर देखिए, अल्बर्ट रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स। बस इतना ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टू हुम डिड आइंस्टीन राइट लेटर्स? आइंस्टीन ने पत्र किसे लिखे? तो मेरे बच्चों, आइंस्टीन ने कई पत्र लिखे थे। एक तो उसने अपनी जो फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उसको पत्र लिखे थे। साथ में उन्होंने अपने एक साथी के आग्रह पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भी पत्र लिखा था। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी पत्र लिखा था, परंतु मैं केवल लेटर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए इसका आंसर इस प्रकार से देखिए, आइंस्टीन रोट लेटर्स टू हिज फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। देखे बच्चे, बहुत सारे पत्र तो उसने मिलेवा मैरिक के लिए ही लिखे थे, इसलिए मैंने केवल मिलेवा मैरिक की ही बात की है। अब लास्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा गया है, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन टर्न्ड टू पॉलिटिक्स, व्हाट डिड ही वांट? लेकिन अगले दशक में, डिकेड में
आइंस्टीन राजनीति की तरफ टर्न्ड, मुड़ गया। व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था? तो मेरे बच्चे, वह चाहता था कि बढ़ते हुए क्रमिक अस्त्रों की होड़ पर रोक लगे और वह अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी प्रसिद्धि के द्वारा वह आंदोलन चलाकर पीस और डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहता था। आंसर देखिए बेटा, इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है वह ज्यों का त्यों उतार लीजिए। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन टर्न टू पॉलिटिक्स, और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर बनेगा ही वांटेड एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। वे आगे बनने वाले अस्त्रों को समाप्त करना चाहता था। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी प्रसिद्धि को आंदोलन के रूप में शांति और लोकतंत्र के लिए प्रयोग करना चाहता था। अब यहीं से आपका पाठ समाप्त होता है। सभी को नमस्कार। आप इसे नोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई कमी हो तो बताइए। नमस्कार।